डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का ना हिंदी का प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ। ठीक है, इस पेपर में मैं आपको बता दूं, मैं आपको व्याकरण बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और जहां बच्चों को बहुत गलती लगती है, जैसे कर्म वाच्य में बच्चे सोचते हैं कि द्वारा लगेगा तो वही कर्म वाच्य होगा, और से लगाया जाता है तो भी कर्म वाच्य होता है, उन्हें पता नहीं होता है। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये आप गद्यांश देख रहे हैं, आप इस गद्यांश को पढ़ो। ठीक है, फिर इसके आप आंसर जो है ना, मैंने अलग से कर रखे हैं, आपको लास्ट में पूरा का पूरा एक इसका आंसर दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको खुद करना, मैं केवल ग्रामर इस वीडियो में समझाऊंगा आपको। ठीक है, समझ में आ रही है? क्योंकि ग्रामर ये जो सबसे ज़्यादा मेन है, जो आपको आनी चाहिए। बाकी जो बच्चे इसको अपने आप करेंगे ना, वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं। लास्ट में एक जो PDF है उसे मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो आपकी जो है ना पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है वो भी आप इसमें समझ लो। पैसेज वगैरह कैसे आएगी आप देख लो। देखो, जो खंड आ है बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न यही रहेगा। 3 सेट आएंगे, जो पीछे वाला जो बच्चा बैठा होगा ना, और आपका क्वेश्चन पेपर उसके पेपर से अलग होगा। ये बात ध्यान रख लो। कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं, कुछ अलग होते हैं, और आपको पता नहीं होगा कौन सा सेम है कौन सा अलग है। तो आप ध्यान से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो। बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ये रहेगा, ऐसे पेपर आएगा आपका, लेकिन यही आएगा ये मत सोचना। ठीक है, तो खंड आ आपका प्रश्न नंबर 1 है, जो पैसेज वाला रहने वाला है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और इन प्रश्नों के उत्तर आराम से दीजिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो आपके एग्जाम में कविता के रूप में आएगा। आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, ये जो कविता है ना, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके मतलब ना कहीं और होते हैं, तो बच्चे इसमें जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो आप ध्यान समझिएगा और फिर करिएगा, लास्ट में अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो बच्चे अपना करना चाहते हैं और करे, प्रैक्टिस क्यों नहीं करोगे? आप करो ना। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर अपना आंसर मैच करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया कविता के रूप में आएगा, और MCQ होंगे, आपको आंसर करने होंगे। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, जो सबसे मेन है, जो मैं आपको डीपली समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो थर्ड में आप देख रहे हैं ना, ये आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि किसी में अलंकार पहले दे देंगे, तो किसी में वाक्य के भेद रचना के आधार पर पहले दे देंगे। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर आपके एग्जाम में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर आपको वाक्य का भेद बताना। 5 क्वेश्चन होंगे, आपको 4 करने होंगे। चलो ये अच्छी बात है, 5 में से 4 करने हैं। तो यहाँ बोल रहा है, नरेश परिश्रमी ही नहीं बल्कि दयालु भी है। तो इसने बोला इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा। अब देखो, बच्चे सोचते हैं कि सरल जो है ये नहीं होगा। देखो यही इसका आंसर है, नरेश परिश्रमी और दयालु है। देखो, पता संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें 2 वाक्य अलग अलग होते हैं, जिसमें और तथा या किंतु लगा होता है। पर बच्चे सोचते हैं अरे और लगा, ये तो संयुक्त होगा, और वो इसको गलत कर दे, कोई और लगा देते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? तो अगर आपसे पूछ रहा सरल वाक्य, तो ये सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग वाक्य नहीं है, उसके 2 अलग अलग गुण दे रखे हैं। तो अगर अलग अलग गुण होगा तो और लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, जैसे अब इन्होंने बोला अगर नरेश परिश्रमी होगा तो ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसलिए ये क्या है? मिश्र वाक्य। जो आ गया मिश्र वाक्य। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या है? बी। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है वह पिज्जा खाते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। इस वाक्य का मिश्र वाक्य। देखो मिश्र वाक्य में क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रधान वाक्य और एक होता है आश्रित वाक्य। जो प्रधान वाक्य होता है ना, उसकी वजह से दूसरी बात होगी। जब तक प्रधान नहीं होगी दूसरी वाली बात नहीं हो सकती। तो एग्जाम में पता नहीं क्यों बता रहा हूँ प्रधान और आपको आश्रित, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेगा प्रधान वाक्य बताओ, उसका सॉरी उपवाक्य बताओ, आश्रित वाक्य बताओ। तो अब इस क्वेश्चन में तो ये पूछा इस वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा। तो देखो, वह पिज्जा खाते ही चक्कर आकर गिर पड़ा, ये तो सरल वाक्य है, हटा दो इसको। आप ना कटिंग सिस्टम को अपनाओ। कौन से सिस्टम को? कटिंग, मतलब जो नहीं है काटते जाओ। वह पिज्जा खाकर चकराकर गिर पड़ा, ये भी नहीं है। उसने पिज्जा खाया और चकराकर या चक्कर खाकर गिर पड़ा, और लग गया, और 2 अलग अलग वाक्य संयुक्त वाक्य है, तो ये भी कट गया। उसने जैसे पिज्जा खाया वैसे चक्कर खाकर गिर पड़ा। देखो, ना वो पिज्जा खाता ना वो गिरता, तो ये प्रधान हो गया पहले वाला, दूसरे वाला आश्रित हो गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? हमारा डी आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब उसके बाद यह है कि सरल वाक्य का उदाहरण बताइए।
बताओ इन चारों में से कौन सा सरल वाक्य है? सरल वाक्य जिसमें एक की लाइन में सारी बात बोल दी जाती है। जब वर्ष शुरू हुई मतलब वर्षा, तब वंश आया। तो जब तब आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मिश्रित है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, काट दो इसको। वर्षा शुरू हुई और वंश आया, ये भी और लग गया, ये संयुक्त है, ये भी काट दो। वर्षा शुरू होने पर वंश आया, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया। वंश आया क्योंकि वर्षा शुरू हो गई थी, तो ये भी नहीं है। क्लियर हो गया? आंसर में मिल गया सी। क्लियर हो गया आपको डियर? अब उसके बाद घा पर आ जाइए। ये कह रहा है संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर पता लगाइए। मतलब एक से ज्यादा आंसर है इसमें। ये कह रहा है इन चारों में से कौन कौन सा संयुक्त है। ये आपके पास चार ऑप्शन है, आपको पता लगाना है यहाँ पे कौन कौन सा संयुक्त है। देखो, प्रातः काल हुई और चिड़िया चहचहाने लगी, तो ये संयुक्त है ना। यहाँ पे मैंने देखा कि वर्षा हो रही थी, की लग गया। जब भी की लग जाता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, तो इसलिए कट गया। वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे, जो, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसने पूछा क्या हमसे? संयुक्त वाला। ठीक है, तो यहाँ बोला यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है, दोनों स्वतंत्र है और यहाँ लगा हुआ है, तो क्या कहलाएगा? संयुक्त। तो पहला और चौथा इसका संयुक्त है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सी आ गया। समझ में आ गई? अगला बोल रहा है आपको मैचिंग करनी है। देखो 5 में से 4 ही करने हैं आपको, पर मैं सारे समझाऊंगा। गांधी ने कहा कि हमेशा सच बोलो, तो ये कौन सा हो गया? की लगा गया, तो कौन सा हो गया? मिश्र हो गया। वह घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे, किंतु आ गया, तो कौन सा होगा? संयुक्त हो गया। शैलेश नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया, सरल वाक्य। तो अब चेक करो, पहले का पहला और दूसरे का तीसरा किसमें दे रखा है? पहले का पहला और दूसरे का तीसरा इसमें दे रखा है, तो डी आंसर आ गया, क्योंकि तीसरे का दूसरा है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर, वाच्य। देखो वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब ये कह रहे मुझसे हंसा नहीं जाता, या एहसान जता रहे, भाव प्रकट कर रहे हैं, ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं भाववाच्य। मुझसे हंसा नहीं जाता, पर इसने पूछा क्या है? इसने पूछा कर्तृवाच्य में बदलिए, तो मैं हंस नहीं सकता सिंपल कर देंगे। ठीक है, मुझसे हंसा जाता ये भी गलत है। मेरे द्वारा हंसा जाता है, द्वारा तो हो ही नहीं सकता, द्वारा तो कौन सा होता है? कर्मवाच्य होता है। ठीक है, मैं हंस नहीं सकता, सिंपल बात जिसमें बोली जाती है वो कर्तृवाच्य होता है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? अपने ट्राई करो, फिर आंसर मैच करो। मित्रों के द्वारा विपत्ति में सहायता की जाती है, द्वारा आ गया बच्चों। ठीक है, द्वारा आ गया तो कौन सा है? कर्मवाच्य। क्लियर हो गया डियर? वेरी गुड, शाबाश। मुझसे रोया जाता है, बताओ ये कौन सा है? देखो यहाँ कोई भाव प्रकट नहीं कर रहा, यहाँ पे पैसिव वॉइस है ये। आपने इंग्लिश में पढ़ा हो ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो ये पता कौन सा कर्मवाच्य है? यहाँ पर बच्चे क्या लिख देते हैं? भाववाच्य प्रकट कर देते हैं। आपको ये पहचानना होगा। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना, मुझसे वाला और द्वारा वाला। आपके पास कोई मटेरियल होगा उसमें आप करना, और बाकी बहुत सारी मीडिया है उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसका क्या? कर्मवाच्य। नेक्स्ट है कर्मवाच्य का उदाहरण ढूंढिए। अब टहलने चला जाए, ये तो हो नहीं सकता। पिताजी द्वारा दुकान खोली जाएगी, तो ये सही है। कोयल से दाना चुगा जाता है, देखो आ गया ना, कोयल से दाना चुगा जाता है, ये मतलब कोयल के द्वारा दाना चुगा जाता है, पैसिव फॉर्म में है। हो सकता है अभी आपको से वाला समझ नहीं आ रहा होगा, आप इसे ध्यान से सुनोगे, भाव को सुनोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। पैसिव फॉर्म में होता है, वहां पे कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, दाना चुके जाने की प्रधानता है, तो इसलिए दूसरा तीसरा आंसर होगा, इसका आंसर आ गया बी। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है मैचिंग कीजिए। हालदा साहब ने पान खाया, तो सिंपल है, ये हो गया कर्तरी, पहले का तीसरा। द्वारा लग गया तो कौन सा आ गया? कर्म। और किरण से अभी सोया जाएगा। देखो एक बात और बताता हूँ, जो भाववाच्य होते हैं ना, उसमें लास्ट में है, था, थी, ये भी नहीं लगते हैं, तो उससे भी आप पहचान सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, भाव देखना भाव। तो अब देखो पहले का तीसरा और तीसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, बी आंसर आ गया इसका। समझ में आ रहा है डियर?
अब आ जाओ पद परिचय में। पता पद परिचय किसे कहते हैं? पद परिचय जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है ना, आपको उसकी संज्ञा है, उसमें सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, ठीक है, ये आपको सब इसमें बताना होगा। और मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ, कटिंग वाले सिस्टम से। यहाँ लिखा है तुम, अब पता लगो तुम क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम सब में लिखा हुआ है। अब सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो जो निश्चयवाचक है वो तो हटा दो, हटा दिया, हटा दिया। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा तुम, तीन होते हैं ना, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष। तो ये तुम बीच में आता है ना, यू यू योर, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पढ़ा नहीं इंग्लिश में, उसी के हिसाब से तो मध्यम पुरुष हो गया। तो मध्यम पुरुष इसमें नहीं है तो इसे हटा दिया, तो इसमें सी और डी बचा। अब देखो तुम बहुत मीठा गाती हो, लड़की है लड़का है? लड़की है, तो इसलिए ये भी कट गया, तो आंसर क्या डी आ गया। कटिंग वाले सिस्टम से आप जल्दी कर सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, समुद्र में जहाज चलते हैं, आपको पद परिचय बताना है। देखो यहाँ पर आप देखो लाइन किस पर डाली है, चलते हैं, क्रिया पर। तो क्रिया कौन सा, एक सकर्मक और एक अकर्मक। तो चेक करो सकर्मक अकर्मक है। देखो समुद्र में क्या चलते हैं, क्या लगाने पे क्वेश्चन बन रहा है, बन रहा है, तो जिसमें क्या लगाने पे क्वेश्चन बन जाता है वो सकर्मक होता है, यानी कि अकर्मक वाले काट दो, काट दिया अकर्मक वाले। अब चेक करो ये एक वचन है या बहुवचन है। ये देखो यहाँ पर है के ऊपर क्या लगी हुई है, बिंदी, इधर आओ, क्या लगी है, बिंदी लगी है, बिंदी, तो बहुवचन है। जब है के ऊपर बिंदी लगी होती है ना, वो बहुवचन होता है। हिंदी में ये भी चीजें देखी जाती है, क्या आपको पता था? अगर पता था तो कमेंट करो, नहीं पता तब भी कमेंट करो, मुझे बताओ। और वीडियो को प्लीज लाइक करना अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसलिए क्या बहुवचन है, तो एक वचन वाला कट गया, इसलिए आंसर के आगे इसका ही आ गया। हमें देखो और चीज देखनी पड़ी, नहीं देखनी पड़ी। तो कटिंग सिस्टम ये फायदा अगर सारे कट जाए एक बचे तो वही आंसर है। अब अगला है सुहेल पेन से लिखता है। तो अब देखो से आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कारक है। अब ये बताओ जो पेन है वो छोड़ रहा है या उसके साथ हाथ में है? हाथ में है ना। अगर पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो पत्ता अलग हो रहा है ना, तो वो हो गया अपादान कारक। जब देखो अपादान कारक में भी से आता है और करण कारक में भी से आता है, ठीक है, तो अपादान तो है नहीं है। तो अब ये चेक करो कि ये कौन सा होगा। तो करण कारक ही हमें पता है, तो कर्ता वाला हटा दिया, कर्ता वाला डिलीट कर दिया। भाई अगर देखो कर्ता ने कर्म को करण से याद है ना सारे, तो ये आप सारे कारक पढ़ लो एक बार, ठीक है। तो से लिखा गया, हमें पता लग गया ये करण कारक है। अब पेन क्या है, पेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। अब दोनों में जातिवाचक लिखा हुआ है। अब चेक करो लड़का है लड़की है, पेन से लिखता है, सोहन पेन से लिखता है। पेन अच्छा लगता है या पेन अच्छा लगती है? पेन अच्छा लगता है ना, तो ये हो गया पुल्लिंग, तो इसलिए लिंग कट गया, इससे इसका आंसर भी आ गया। आ रहा समझ में? वेरी गुड, शाबाश बच्चों शाबाश। अभी कह रहे जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज पुस्तक की रचना की। अब चेक करो इसने किस पर लाइन डाली है, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू किसी व्यक्ति का नाम है ना, नाम है ना। तो जवाहरलाल नेहरू अगर किसी का नाम है तो वो व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक को तो जातिवाचक को काट दो, ठीक है, काट दिया। अब उसके बाद इसने बोला संज्ञा, संज्ञा हो गया। अब देखो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, नेहरू पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग भी कट गया, तो ये सबसे आसान निकला, डी आ गया। हमें और देखने ही नहीं पड़े बच्चों, हाँ या ना। वैसे कर्ता कारक भी है, हाँ या ना, अपने आप आपका वेरीफाई होगा अगर आप कंसेप्ट समझोगे तो। फिर है खीरे की पिनियाती फाके बहुत स्वादिष्ट थी। खीरे की पिनियाती, देखो फाके कैसे पिनियाती, विशेषता बता रहा ना, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा, फाकों की। तो फाके क्या कहलाएगी, विशेष्य कहलाएगी। जिसकी विशेषता बताई जाती है ना उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने बोला राम सुंदर है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है, तो राम क्या कहलाएंगे, विशेष्य, और सुंदर क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। आए समझ? तो यहां पर फाके विशेष्य है, अब सब में लिखा हुआ है। अब काटें कैसे, तो काटने का तरीका मैंने आपको क्या सिखाया। ये पिनियाती कौन सा विशेषण है, ये गुण है, कौन सा, गुणवाचक। तो अब बाकी सारे काट दो, ठीक है। अब ये देखो पिनियाती फाके, अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। देखो कितने आसानी से कर दिया ना हमने। और इस तरीके से आप बड़े प्यार से पूरा पेपर कर लोगे। फिर नेक्स्ट है अलंकार। अलंकार जो जो आपके सिलेबस में वो सारे लिखे हुए हैं। मंगन को देख पट दे बार बार। देखो यहाँ पे पट के दो मतलब है, एक है दरवाजा और दूसरा दूसरा कपड़े देना। तो भिखारी को देख के कपड़े देती है बार बार, भिखारी को देख कर दरवाजा बंद करती है बार बार,
तो ये एक शब्द के जब एक से ज्यादा मतलब होते हैं उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डी आ गया। पता है मानवीकरण किसे कहते हैं? जब इंसान वाले काम हम प्रकृति में दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला मेघ आए बन के ठन के सवर के, जो इंसान काम करता है अगर मैं प्रकृति में बता रहा हूँ ना, तो उससे हम क्या बोलेंगे, मानवीकरण बोलेंगे। जैसे मैंने बोला सुबह सुबह फूल उठ गए चुटकी बजाते, तो अब इंसान उठता है ना, फूलों को उठा रहा हूँ, तो मानवीकरण आ जाएगा वहां। कंसेप्ट समझो बच्चों, आंसर तो अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। पता उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? जहां पर पूरी लाइन में जानो मनु ज्यो आ जाए, जो तुम आए हम मुस्कुराने लगे, तुम्हारे आने से हम खिलखिलाने लगे। तो यहाँ पर ज्यो आ गया, क्या आ गया, ज्यो आ गया, तो कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा था इसका, तो इसका आंसर क्या है, डी। क्लियर हो गया डियर आपको? मुझे पूरी मेरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर है कि अलंकार बताओ। अब मुझे पूरा विश्वास है आप इसका आंसर खुद बताएंगे। पेड़ झुक झाकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बताओ कौन सा अलंकार है? वेरी गुड, मानवीकरण, क्योंकि जो काम इंसान करता है यहाँ प्रकृति को बता रहे हैं, इसलिए इसका आंसर सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है पतंग उड़ाई मैंने ऐसी पहुंची चांद के पार। जब बड़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे आप बोल रहे हो भैया सर पेन उठाया नहीं कि पूरा पेपर कर दिया, इतना आसान था सर, तो इसे कौन सा बोलेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि ज्यादा बड़ाई कर दी आपने। समझ में आ रही है प्यारो? ऐसे आप इतना अच्छा पेपर करना कि मजे आ जाए, खूब आनंद में पढ़ाई करो, मन लगेगा पढ़ाई में, कभी पता ही नहीं चलेगा टाइम कब बीत गया। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? पता उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? जिसमें मैंने आपको बता दिया, जिसमें जानो मनु ज्यो आ जाए, तो ढूंढो इसमें, ये जनु आ गया। तुम्हें तो कोलू हाक जनु लावा, तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, ये लक्ष्मण जी ने लाइन बोली थी जब परशुराम जी आए थे। तो मतलब आप तो ऐसे बता रहे जैसे काल को बुलाना चाहते हो मुझे, ऐसे जानो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, सी आएगा, ठीक है। और ये जो सम लिखा आ गया ये उपमा में आएगा, आपके काम में नहीं है। यहाँ पे बा बाबा आ गया तो अनुप्रास अलंकार ये पूछा नहीं है, ठीक है। बार बार मोही लागी, ठीक है, यहाँ पे बा बाबा आ रहा है तो अनुप्रास भी है, और यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, पर वो आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में उत्प्रेक्षा है, अतिशोक्ति है, और मानवीकरण है, और श्लेष है। 4 ही अलंकार है, वो याद कर लो बस। फिर कह रहे इतना रोया था मैं उस दिन, ताड़ तलैया सब भर डाले। इतना बड़ा, इतना रोया कि पूरा तालाब भर गया, तो अतिशोक्ति अलंकार हो गया। समझ में आगे डियर? तो डियर अब उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, मतलब पैसेज आपके चैप्टर्स की ये मैंने कर दिए, मतलब आप इसके आंसर मैच कर लेना। मैं आपको जो लास्ट में पीडीएफ दिखाऊंगा, ठीक है, तो ये आप आराम से कर रहे हो तो आंसर मैच कर लेना, बाकी कोई बात नहीं। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी गलती अपनी ढूंढोगे, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा और खूब लाइफ में सक्सेस पाओगे, ठीक है। हिंदी के ऊपर बहुत आसान होता है तो बच्चे आसान के चक्कर में पढ़ते नहीं, जबकि स्कोरिंग है, आसान तो है ही, स्कोरिंग है, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, ठीक है। तुम खूब मन लगा के पढ़ लो, टाइम पूरी ईमानदारी से दो। ये मत सोचो कितना टाइम रहेगा कितना नहीं, अपना बेस्ट करो, करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। सुनते रहो, सुनाते रहो, अपना हाथ रख के देखते रहो कितना याद है, कब टाइम भी तो कोई परवाह मत करो। देखो कितने अच्छे नंबर आते हैं। टेंशन लोगे ना तो और जो टेंशन का जो 5 मिनट वेस्ट होते हैं याद हो जाएगा आंसर, नहीं समझ आई? तो बस मेरी विशेष आपके साथ है, आपका बहुत अच्छा पेपर जाए, ठीक है। बाकी इस पूरा पेपर का एक क्वेश्चन किया हुआ है, पैटर्न किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए और वीडियो प्रोवाइड करने की, संस्कृत में भी आपको प्रोवाइड कर दी, उसमें बहुत चीज़ें आपकी आई भी हैं, ठीक है। जिन्होंने पुराने जुड़े हुए उन्हें पता होगा, ठीक है। तो इतना अब आप देखो आंसर की, ठीक है।